हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी एक सीरीज़ चल रही थी हरियाणा करंट अफेयर से रिलेटेड, तो आज मैं आपके लिए फिर से हरियाणा करंट अफेयर के टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो टाइम को ज़ाया ना करते हुए आज की जो हमारी सीरीज़ है उसको हम देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, देश का प्रथम ऑनलाइन उपचार केंद्र राज्य के किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो देश का प्रथम ऑनलाइन उपचार केंद्र की बात की गई है, तो देश का जो प्रथम ऑनलाइन उपचार केंद्र है फ्रेंड्स, वो स्थापित किया जाएगा नारनौल में, और नारनौल पड़ता है आपके महेंद्रगढ़ में। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। अगर आपके पास नारनौल ऑप्शन में है तो आपको नारनौल जाना है। हमारे पास ऑप्शन ही महेंद्रगढ़ है तो हमें महेंद्रगढ़ के साथ जाएंगे, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा पहला गांव जिसमें तालाब के पानी से सिंचाई की जाएगी। तो हरियाणा का गांव है जो पहला गांव है, ऐसा पहला गांव है जिसमें तालाब के पानी से सिंचाई की जाएगी, तो वो गांव है आपका क्योडक। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। क्योडक जो गांव है फ्रेंड्स वो पड़ता है कैथल के अंदर, कैथल। और ये जो बीरण गांव है ये आपका भिवानी के अंदर पड़ता है। सोहना जो है वो गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। और अगर मोरखी गांव की बात की जाए तो ये जिंद के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के किस शहर में जापानी कंपनी लिथियम बैटरी का कारखाना लगाएगी। तो लिथियम बैटरी की बात की गई है और लगाया जाएगा किसके द्वारा, तो जापानी कंपनी के द्वारा। तो ये लगाएगी फ्रेंड्स सोहना के अंदर। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, सोहना के अंदर जो जापानी कंपनी है वो लिथियम बैटरी का कारखाना लगाएगी। और सोहना अभी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया कहाँ पड़ता है, तो गुरुग्राम जिले के अंदर। और ये गुरुग्राम के अंदर, अब गुरुग्राम ही एक ऐसा जिला है जहाँ पे दो नगर निगम है, एक तो खुद गुरुग्राम और दूसरा मानेसर। अब टोटल हमारे जो नगर निगम है वो हैं 11, जो कि पहले क्या थे 10। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि पहला जो नगर निगम था हरियाणा के अंदर वो कौन सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम चरण में राज्य के कितने तालाबों का चयन मॉडल तालाबों के लिए किया गया है। तो प्रथम चरण की बात की गई है, तो प्रथम चरण में राज्य के जो तालाब हैं जिनका चयन जो है मॉडल तालाबों के लिए किया गया है वो है 18। ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। अगर राज्य में कुल तालाबों की बात की जाए कि भाई कुल तालाब जो है वो हरियाणा के अंदर कितने हैं, तो जो तालाबों की संख्या है वो है 1, 6, 3, 5, 0, 16,350। 16,350 जो है वो हरियाणा के अंदर कुल तालाब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बायोगैस आधारित पावर प्लांट की स्थापना राज्य में कहाँ की गई है। तो प्रथम जो बायोगैस आधारित पावर प्लांट की जो स्थापना है वो राज्य में की गई है मोरखी के अंदर। मोरखी जो गांव पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है फ्रेंड्स, अभी अभी मैंने बताया था जिंद के अंदर, जिंद के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, और ये संझारवास नहीं है फ्रेंड्स, ये सांझरवास कर लीजिएगा। ठीक है, कितलाना भी आपका भिवानी में पड़ता है, और कनीना जो है वो कनीना आपका पड़ता है महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार ने कितने आंगनवाड़ी केंद्र को हाईटेक बनाने का फैसला किया है। तो राज्य सरकार ने अभी जो हाल ही में आंगनवाड़ी केंद्र है उनको हाईटेक बनाने का फैसला किया है, लेकिन कितने आंगनवाड़ी केंद्र, तो वो होंगे 491 आंगनवाड़ी केंद्र जिसे हाईटेक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन के माध्यम से पढ़ाई करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो टेलीविजन के माध्यम से देश का जो पहला राज्य है पढ़ाई करने वाला वो है हरियाणा। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला भी हरियाणा क्या है, पहला राज्य है। ठीक है फ्रेंड्स, और किस किस चीज में हरियाणा फर्स्ट है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा का प्रदेशाध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो अखिल भारतीय जीव रक्षा का जो बिश्नोई सभा का प्रदेशाध्यक्ष है वो बनाया गया है विनोद कड़वासरा को। ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट रहेगा। अब ये जो विनोद कड़वासरा हैं इनका आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जो विनोद कड़वासरा हैं जो जीव रक्षा बिश्नोई सभा के प्रदेशाध्यक्ष हैं वो किस गांव से संबंधित हैं। तो वो हैं बड़ोपल,
बड़ोप्पल। अब ये जो बड़ोप्पल गांव है ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये फतेहाबाद के अंदर पड़ता है, फतेहाबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पहला राफेल विमान हरियाणा में स्थित किस स्क्वाड्रन को मिला? तो देश में पहला जो राफेल विमान है हरियाणा में मिला था गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन, ठीक है। और ये स्क्वाड्रन जो है ये कहाँ पर, किस, अगर जिले की पूछ लिया जाए कि किस जिले में, हरियाणा के किस जिले में, तो ये मिला है अंबाला में, अंबाला में, ठीक है फ्रेंड्स। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। गोल्डन एरो 17, गोल्डन एरो 15 भी है, कहीं आप कंफ्यूज हो के गोल्डन एरो 15 पे चले जाएं। गोल्डन एरो 17 याद रखिएगा, गोल्डन एरो 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के किस कुलपति को सर्वाधिक समर्पित कुलपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सर्वाधिक समर्पित कुलपति पुरस्कार से जिन्हें सम्मानित किया गया है वो हैं टंकेश्वर कुमार। टंकेश्वर प्रोफेसर हैं, ये प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार, और इनको जो पुरस्कार नवाजा गया है ये नवाजा गया है गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कारण। और ये जो गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है ये आपका पड़ता है स्टील सिटी, और स्टील सिटी हम किसे बोलते हैं, तो वो है हिसार। और हिसार के अंदर और क्या है, तो गुजरी महल। और अगर ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो वो भी कहाँ है, तो वो भी आपका हिसार के अंदर है, हिसार अग्रोहा के अंदर, जहाँ पे अग्रसेन धाम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोपरा कला में टोपरा चक्र की स्थापना का श्रेय किन दो भाइयों को जाता है? तो टोपरा कला में जो टोपरा चक्र की स्थापना का जो श्रेय है वो जाता है डॉक्टर सत्यदीप नील गौरी और सिद्धांत गौरी, ठीक है फ्रेंड्स, सत्यदीप नील गौरी और सिद्धांत गौरी। और जो टोपरा चक्र है, ये जो टोपरा चक्र है इसका जो आर्किटेक्ट है, इसका जो इंजीनियर है वो है कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के किस व्यक्ति के नाम लगातार 36 घंटे 21 मिनट तक सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो राज्य के किस व्यक्ति के नाम पूछा गया है और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 36 घंटे 21 मिनट तक सूर्य नमस्कार इन्होंने किया है, तो ये है संदीप आर्य। ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट रहेगा। और जो संदीप आर्य हैं वो आपके स्टील सिटी से ही हैं, हिसार से, ठीक है फ्रेंड्स, हिसार से। और अगर क्वेश्चन पुट किया जाता है कि एक घंटे में 780 बार सूर्य नमस्कार का जो रिकॉर्ड है वो राज्य के किस व्यक्ति ने बनाया था, तो याद रखिए 780 बार एक घंटे के अंदर बनाया था, तो ये बनाया था सत्यदेव। और ये जो सत्यदेव हैं ये हैं बेरला गांव से, बेरला। और ये जो बेरला गांव पड़ता है ये चरखी दादरी के अंदर पड़ता है, चरखी दादरी जो नवनिर्मित जिला है, नवनिर्मित जिला। दिसंबर 2016 में जो नवनिर्मित जिला था हमारा चरखी दादरी, बेरला वहाँ से पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिसे शॉर्ट फॉर्म अगर बात कर ली जाए तो है HSGPC, ठीक है, HSGPC का नया अध्यक्ष जो है वो चुना गया है फ्रेंड्स, वो है बलजीत सिंह दादूवाला। ऑप्शन जो सी है वो आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य बिजली विनियम आयोग का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा राज्य बिजली विनियम आयोग का जो नया चेयरमैन है वो बनाया गया है RK पंचनंदा को। ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में 4 मंजिला आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो 4 मंजिला आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र जो है वो हाल ही में राज्य के अंदर बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा अंबाला के अंदर। ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। और अंबाला में भी कहाँ, तो जो अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे है, अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे, उसके ऊपर ये बनाया जाएगा। और इसके अंदर आर्यभट्ट और अन्य वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और आर्यभट्ट कौन थे फ्रेंड्स? तो वो थे जिन्होंने शून्य की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रदेश के प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया गया है? तो प्रदेश का जो पहला संस्कृत विश्वविद्यालय है जिसका नाम है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, उसका जो निर्माण है वो किया गया है मुदड़ी और जटहेड़ी दोनों। ये जटहेड़ी होगा फ्रेंड्स, जटहेड़ी और मुदड़ी। ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा, जटहेड़ी और मुदड़ी गांव के अंदर। और ये जटहेड़ी और जो मुदड़ी गांव ये दोनों पड़ते हैं कैथल के अंदर, ये पड़ता है आपका कैथल के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स। और महर्षि जो वाल्मीकि है, महर्षि वाल्मीकि इनकी रचना कौन सी थी फ्रेंड्स? वो थी रामायण। और अगर महर्षि वाल्मीकि का जो पुराना नाम जो इनका नाम था पहले, वो इसकी बात कर ली जाए तो वो है रत्नाकर इनका नाम था महर्षि वाल्मीकि से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के देहरादून और हिमाचल के सिरमौर से गुजरने वाली यमुना नदी पर किसाऊ बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा कहां पर? ठीक है फ्रेंड्स, तो किसाऊ बांध परियोजना का निर्माण तो किया जाएगा कहाँ पे? उत्तराखंड के देहरादून और हिमाचल के सिरमौर से गुजरने वाली जो यमुना नदी है उसके ऊपर। तो ये जो किसाऊ बांध है फ्रेंड्स, आपके लिए, आपके नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि किसाऊ बांध एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध होगा। ठीक है। और पहला सबसे ऊंचा बांध कौन सा है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बात कर ली जाती है कि भाई उत्तराखंड के देहरादून और हिमाचल के सिरमौर से गुजरने वाली जो यमुना नदी है उसके ऊपर जो किसाऊ बांध परियोजना है का निर्माण किया जा रहा है वो किस नदी के ऊपर किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है फ्रेंड्स टोंस नदी पर। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट रहेगा। अगर किसाऊ बांध की जो लागत है कि भाई इसके अंदर जो सरकार है वो कितना खर्च करेगी, तो वो करेगी 10,500 करोड़ रुपए। ठीक है। और इसकी जो बिजली उत्पादन क्षमता, आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि इसकी बिजली उत्पादन क्षमता कितनी होगी, तो वो होगी 660 मेगावाट। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेणुका डैम, लखवार डैम और किसाऊ डैम से कुल पानी में से कितने हरियाणा की जो हिस्सेदारी है वो कितनी रहेगी? तो रेणुका डैम, लखवार डैम और किसाऊ डैम जो ये तीनों डैम हैं इसमें से जो हरियाणा की हिस्सेदारी रहेगी, हरियाणा को जो पानी मिलेगा वो मिलेगा 47% जो है वो हरियाणा की हिस्सेदारी रहेगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा को अंत्योदय सरल पोर्टल के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हरियाणा को अंत्योदय सरल पोर्टल के लिए जिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है उसका नाम है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट रहेगा, जिसे अंत्योदय सरल पोर्टल के लिए अवार्ड दिया गया है हरियाणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्रीय महिला सुरक्षा अभियान के लिए राज्य की किस महिला को चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्रीय महिला सुरक्षा अभियान के लिए बात की गई है, तो संयुक्त राष्ट्रीय महिला सुरक्षा अभियान के लिए जो चुना गया है वो चुना गया है मानुषी छिल्लर को। ऑप्शन जो आपका बी है वो राइट आंसर रहेगा। और मानुषी छिल्लर जो है वो कहाँ से है अगर बात कर ली जाए तो वो है सोनीपत से। मानुषी जो छिल्लर है वो सोनीपत से है, जाट घराने से बिलोंग करती है। इनकी कास्ट की अगर बात की जाए तो जाट हैं। और अगर इनके जन्म की बात की जाए तो है 14 मई 1997 1997 के अंदर इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे फ्रेंड्स? तो सोनीपत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की सब्जी मंडियों में महिला किसानों के लिए कितना फीसदी आरक्षण तय कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स अब महिला किसानों के लिए भी आरक्षण तय कर दिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। तो आपसे पूछा गया है कि कितनी फीसदी, कितना आरक्षण दिया गया है? तो इनको दिया गया है 10%। 10% जो है वो सब्जी मंडियों में महिला किसानों के लिए आरक्षण दिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका बार बार पुट किया जाता है फ्रेंड्स, तो इसको आप नोट कर लें। HSIIDC का पूरा नाम क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है? HSIIDC। तो HSIIDC की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी हरियाणा राज्य औद्योगिक और संरचना विकास निगम लिमिटेड। हरियाणा राज्य औद्योगिक और संरचना विकास निगम लिमिटेड। यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस रहते हैं वो काफ़ी मिलते जुलते रहते हैं, तो आपको बिल्कुल जैसे के जैसे नाम है वैसे के वैसे लर्न करना पड़ेगा। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिमन्यु का स्टैचू राज्य में कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो अभिमन्यु का जो स्टैचू है वो राज्य में स्थापित किया गया है वो किया गया है कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र के अंदर। अब आपके पास अगर ऑप्शन कुरुक्षेत्र नहीं है तो आपके पास ऑप्शन मिलेगा अदिति तीर्थ। अदिति तीर्थ।
ठीक है फ्रेंड्स। अदिति तीर्थ के अंदर अभिमन्यु का स्टैचू जो है वो स्थापित किया गया है और अदिति तीर्थ कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर, जिसे क्या बोला जाता है? धर्म नगरी, धर्म नगरी। लघु हरिद्वार किसे बोला जाता है फ्रेंड्स? लघु हरिद्वार। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीष्म व अर्जुन के स्टैचू राज्य में किस तीर्थ स्थल पर स्थापित किए गए हैं? तो भीष्म व अर्जुन की बात की गई है, तो भीष्म व अर्जुन के स्टैचू राज्य में जो स्थापित किए गए हैं वो किए गए हैं नरकातारी तीर्थ पर, नरकातारी तीर्थ के ऊपर। ठीक है, और ये नरकातारी तीर्थ कहाँ है? तो ये भी है आपका कुरुक्षेत्र के अंदर, जिसे धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे गौरव पांडव का युद्ध हुआ था। और कितने दिन चला था फ्रेंड्स? तो 18 दिन चला था। और अभिमन्यु की मृत्यु किस दिन हो गई थी? अभिमन्यु की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, याद रखें। तो अभिमन्यु की मृत्यु जो है वो किस दिन हो गई थी और वो किस गाँव से थे? ठीक है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अभिमन्यु जो है वो किस गाँव से कुरुक्षेत्र के अंदर दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई राज्यों के लिए कोरोना वैक्सीन का भंडारण राज्य में कहां पर किया गया है? तो कई राज्यों में जो कोरोना वैक्सीन का भंडारण है वो राज्य में किया गया है, वो किया गया है फ्रेंड्स करनाल के अंदर। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। अब करनाल के अंदर जो है वैक्सीन का भंडारण किया गया है, जिससे अन्य जिलों के अंदर वैक्सीन जो है वो दी जाएगी। अब करनाल के अंदर मेन चीजें हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो वो है करनाल के अंदर शहीद भगत सिंह पुस्तकालय, इसके अलावा है गेहूं शोध संस्थान और है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो करनाल के अंदर है। करनाल का जो अगर उपनाम की बात कर ली जाए तो करनाल का नाम है धान का कटोरा। धान का कटोरा किसे बोला जाता है? तो करनाल के अंदर करनाल को बोला जाता है। और अगर इंडिया की बात की जाए तो बोला जाता है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में रेडियो जॉकी के नाम से मशहूर रवि शर्मा, जिन्हें हरियाणा गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है, मूल रूप से कहाँ के हैं? तो लंदन में है रेडियो जॉकी के नाम से जो मशहूर है रवि शर्मा, उन्हें दिया गया है हरियाणा गौरव अवार्ड, उनसे सम्मानित किया गया। तो आपसे पूछा गया कि वो मूल रूप से कहाँ से है, मतलब उनका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो इनका जन्म है किनका? रवि शर्मा का। रवि शर्मा का जो जन्म है ये हुआ था बखेता गांव से, बखेता गांव में, बखेता गांव से। ठीक है, बखेता गांव से आपके रवि शर्मा। बखेता गांव कहाँ पे पड़ता है? तो बखेता गांव जो आपका पड़ता है वो पड़ता है आपका रोहतक के अंदर फ्रेंड्स, रोहतक के अंदर। ठीक है, जहाँ पे इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले थे। ठीक है, खोखरा कोट जिसे बोला जाता है, इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के कहाँ से मिले थे? तो रोहतक के अंदर मिले थे। और आकाशवाणी केंद्र, अगर हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र की बात की जाए तो वो भी रोहतक के अंदर खुला था। और कब खुला था? डेट क्या थी जो आकाशवाणी केंद्र खुला था रोहतक में, हरियाणा का सबसे पुराना? तो उसकी डेट क्या थी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव जो 2021 का आयोजन किया गया है ये किया गया है फ्रेंड्स आदिबद्री और पिहोवा, आदिबद्री और पिहोवा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव है जो 2021 का आयोजन किया गया है ये होगा 14 से 16 फरवरी। ये हुआ था फ्रेंड्स 14 से 16 फरवरी, अब तो बीत चुकी है। ठीक है, 14 से 16 फरवरी तक हुआ था। आदिबद्री और पिहोवा के अंदर हुआ था। आदिबद्री आपका पड़ता है यमुनानगर के अंदर, आदिबद्री आपका पड़ता है यमुनानगर के अंदर। और अगर बात कर ली जाए पिहोवा की तो ये आपका पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर, पिहोवा कुरुक्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में पलवार मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो राज्य में जो पलवार मैन के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है फ्रेंड्स रामजी लाल जयमल को। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट रहेगा। रामजी लाल जयमल जिन्हें पलवार मैन के नाम से जाना जाता है ये है फ्रेंड्स सिरसा से, सिरसा। ठीक है, और सिरसा के अंदर जो गांव है वो है दबड़ी गांव, दबड़ी। जिन्हें पलवार मैन के नाम से जाना जाता है वो दबड़ी गांव से बिलोंग करते हैं रामजी लाल जयमल। अगर बात कर ली जाए ट्री मैन ऑफ हरियाणा, ट्री मैन ऑफ हरियाणा, उसके ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है देवेंद्र सूरा को, देवेंद्र सूरा फ्रेंड्स। ठीक है, और देवेंद्र सूरा जो है वो है सोनीपत से, सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अभी हाल ही में चर्चित रायसीना की पहाड़ियाँ राज्य में कहाँ स्थित हैं? तो अभी हाल ही में जो चर्चित थी रायसीना की पहाड़ियाँ, ठीक है, ये जो है पहाड़ियाँ है ये हैं सोहना के अंदर। सोहना याद रखिए, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, गुरुग्राम भी है आपके पास और सोहना भी है। सोहना कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम में। लेकिन ये जो चर्चित रायसीना की पहाड़ियाँ थी ये प्रॉपर आपकी सोहना के अंदर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एग्रीप्रेन्योरशिप नामक संस्थान की स्थापना की गई है? तो ये जो की गई है इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एग्रीप्रेन्योरशिप नामक संस्थान की स्थापना ये की गई है दौलताबाद के अंदर। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। और दौलताबाद जो गांव है ये आपका पड़ता है गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो राज्य में जो 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का जो आयोजन है ये किया गया है फ्रेंड्स ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम में। ताऊ देवीलाल, ताऊ के नाम से इनकी उपाधि है ताऊ। ठीक है, तो ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम के अंदर ये आयोजन किया गया है। ठीक है, और ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये है आपका पंचकुला में, पंचकुला के सेक्टर 3 में। पंचकुला के सेक्टर 3 में क्या है? ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे डॉक्टर अशोक तंवर ने किस नाम से अपना एक अलग राजनीतिक दल बनाया है? तो पहले ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, इन्होंने अब एक राजनीतिक दल, अपना अलग राजनीतिक दल बना लिया है। तो इनका जो राजनीतिक दल का नाम है वो है अपना भारत मोर्चा। ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती पर राज्य स्तरीय प्रोग्राम का आयोजन 27 फरवरी 2021 को किया गया था। और ये जो 27 फरवरी 2021 को ये जो प्रोग्राम किया गया था ये कहाँ किया गया था पूछा गया है। तो ये किया गया था फ्रेंड्स मुख्यमंत्री आवास में। ठीक है, मुख्यमंत्री आवास में। और मुख्यमंत्री आवास कहाँ है? तो ये है आपका हरियाणा की और पंजाब की जो संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़, वहां पर ये प्रोग्राम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य के किस जिले को सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लिए जो राज्य को सम्मानित किया गया है ये किया गया है फ्रेंड्स कुरुक्षेत्र को। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। अब ये जो पुरस्कार है फ्रेंड्स ये दिया था केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्य के कृषि मंत्री को। जो केंद्र के मंत्री हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने दिया था। राज्य के कृषि मंत्री जो है हमारे जयप्रकाश दलाल, जिन्हें जेपी दलाल भी बोला जाता है, उनको। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हरियाणवी को चंडीगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन का उप प्रधान बनाया गया है? तो चंडीगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन का जो उप प्रधान बनाया गया है वो बनाया गया है भूपेंद्र सिंह बुरा को। भूपेंद्र सिंह बुरा। अब याद रखिए फ्रेंड्स, भूपेंद्र सिंह जो बुरा है वो है बुड्ढाखेड़ा गांव से। ठीक है, बुड्ढाखेड़ा गांव से ये हैं। और बुड्ढाखेड़ा गांव जो पड़ता है वो आपका जींद के अंदर पड़ता है। और ये जो भूपेंद्र सिंह बुरा है इनको बुप्पी भी कहा जाता है फ्रेंड्स, बुप्पी। ठीक है, अगर इनके निकनेम अगर बोल दिया जाए तो कुछ गलत बात नहीं है। ठीक है, तो भूपेंद्र सिंह बुरा को और किस नाम से जानते हैं? तो बुप्पी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती नदी शोध संस्थान के अध्यक्ष व पद्म भूषण से सम्मानित किस व्यक्ति का फरवरी 2021 में निधन हो गया? तो सरस्वती नदी शोध संस्थान के अध्यक्ष थे और इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। वो व्यक्ति थे आपके दर्शन लाल जैन। ऑप्शन बी जो है आपका वो राइट आंसर रहेगा। और दर्शन लाल जैन जो थे वो जगाधरी से थे, जगाधरी। ठीक है, और जगाधरी कहाँ पड़ता है? तो यमुनानगर। और यमुनानगर को अगर कागज सिटी, आज के जो पहला पेपर था फ्रेंड्स, आज का जो पेपर था उसके अंदर दिया गया है कि कागज सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पेपर सिटी, कागज सिटी बात एक ही है, तो यमुनानगर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरियाणा के किस गांव में बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा? तो बायोडाइवर्सिटी जो पार्क बनाया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बनाया जाएगा कासन गांव में। ठीक है, कासन गांव के अंदर ये बनाया जाएगा। कासन जो गांव है आपका वो कहाँ पड़ता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो कासन गांव के अंदर ये बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा हीरो मोटर्स और गुरुग्राम नगर निगम मिलकर, दोनों जो हीरो मोटर्स है और गुरुग्राम दोनों ही नगर निगम मिलकर क्या बनाएंगे, ये पार्क को बनाएंगी। और देश का पहला ग्रेन एटीएम जो है वो फर्रुख नगर में स्थापित किया गया है। और पिंजौर और गुरुग्राम जो है वो फिल्म सिटी के तौर के ऊपर भी विकसित होंगे फ्रेंड्स। पिंजौर और गुरुग्राम, ठीक है, दोनों ही क्या होंगी, फिल्म सिटी के तौर के ऊपर विकसित होंगी। इसके अलावा एक और नॉलेज दे देती हूं, वो है स्टेट साइबर क्राइम ब्रांच का जो पहला थाना है, स्टेट साइबर क्राइम ब्रांच का जो पहला थाना है वो गुरुग्राम में खोला गया था। अब आपको पता चल गया होगा कि कासन गांव कहाँ पे है। तो कासन गांव किसके अंदर पड़ता है आपका, गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में कितने डाकघर निर्यात केंद्र खोले जाएंगे? तो हरियाणा राज्य में डाकघर निर्यात केंद्र की बात की गई है तो ये खोले जाएंगे 10। ठीक है, अब याद रखिए फ्रेंड्स, 10 निर्यात केंद्र खोले जाएंगे, लेकिन कितने जिलों में? तो वो होंगे, जिले होंगे आपके 9। ठीक है, वो 9 जो जिले हैं वो हैं आपके पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, हिसार, फरीदाबाद और गुरुग्राम। अब याद रखिए फ्रेंड्स, 9 जिले हैं। ठीक है, 10 खोले जाएंगे, गुरुग्राम के अंदर आपके 2 खोले जाएंगे। अगर कुल डाकघर की बात की जाए कि भाई हरियाणा के अंदर कुल कितने डाकघर हैं, तो वो हैं 2649 और हरियाणा का पहला डाकघर, अगर हरियाणा के पहले डाकघर की बात की जाए तो वो अंबाला के अंदर खुला था, अंबाला। ठीक है, अंबाला के अंदर खुला था। कब खुला था, अगर बात कर ली जाए कब खुला था, तो वो खुला था फ्रेंड्स 1890 के अंदर, 1890 के अंदर। इसके अलावा अगर हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र की अगर बात की जाए, पासपोर्ट केंद्र, कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। ठीक है, पासपोर्ट केंद्र की अगर बात की जाए तो वो खुला था करनाल के अंदर, करनाल के अंदर। ठीक है, पहला अगर डाकघर की बात की जाए तो अंबाला 1890, और अगर पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र की बात की जाए तो करनाल के अंदर। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार मनरेगा में वर्ष 2020 और 21 में कितने करोड़ रुपए खर्च किए हैं? तो जो हरियाणा सरकार ने मनरेगा में 2020 और 21 में जो रुपए खर्च किए गए हैं वो हैं 802 करोड़, 802 करोड़। और इसकी जो जानकारी है ये हमारे उप जो सीएम हैं दुष्यंत सिंह चौटाला, ठीक है, उनके द्वारा दी गई है। दुष्यंत चौटाला के द्वारा ये हमें जानकारी दी गई है। अगर 2019 और 20 की बात कर ली जाए, अगर 2019 और 20 की बात कर ली जाए तो उस समय जो खर्च किया गया था वो 370 करोड़ था, मात्र 370 करोड़। ठीक है फ्रेंड्स, और 2020 और 21 में तो 802 करोड़। ठीक है फ्रेंड्स, और हरियाणा राज्य देश में मनरेगा के सबसे ज्यादा मजदूरी देने वाला पहला राज्य होगा। मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा मजदूरी देने वाला जो राज्य होगा वो कौन होगा फ्रेंड्स? तो आपका हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इंटरनेशनल वुमेन क्लब ने 2021 का ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो वुमेन क्लब का जो ग्लोबल एम्बेसडर का अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है गौरी शोराण को। ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट रहेगा। और ये जो समारोह था फ्रेंड्स वो हुआ था स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और इंटरनेशनल वुमेन क्लब की अगर बात की जाए कि इनके अध्यक्ष कौन है तो वो है मिशेल बाउलाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट ट्रैक ट्रीट की रणनीति अपनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 संक्रमण को रोकने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो टेस्ट ट्रैक ट्रीट की रणनीति अपनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो कोविड-19 संक्रमण को रोकने वाला देश का पहला राज्य है वो आपका हरियाणा बन गया है। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर हरियाणा के किस जिले के 16 वर्ष के दिव्यांग विशाल को हरियाणा सरकार ने गोद लिया है? तो ये जो दिव्यांग है मात्र जो 16 साल के हैं, ठीक है, जिनका नाम विशाल है, ये आपके फरीदाबाद जिले से हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना द्वारा हरियाणा सरकार द्वारा प्रति माह कितनी राशि दी जाएगी? तो प्रति माह जो राशि दी जाएगी, जो कोविड के कारण जिनके पेरेंट्स जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, उनको हरियाणा सरकार के द्वारा जो पैसे दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे 2500 रुपए प्रति माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में मसाला मंडी की स्थापना की जाएगी? तो जो हरियाणा के जिले में सोनीपत में। ठीक है फ्रेंड्स, जिले की बात की गई है तो सोनीपत। अगर गांव पूछ लिया जाए, सोनीपत ना हो के सिरसा दे दे। ठीक है, HSSC के द्वारा सिरसा दिया जाए तो आपको सिरसा के साथ जाना है, ना कि सोनीपत के साथ। ठीक है, तो सिरसा गांव, सोनीपत के सिरसा गांव में ये जो मसाला मंडी है इसकी स्थापना की जाएगी। 16 एकड़ जमीन के ऊपर की जाएगी। ठीक है, और इसकी जो घोषणा की गई थी वो हमारे कृषि कल्याण मंत्री JP दलाल के द्वारा की गई थी, JP दलाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की पहली टेलीमेडिसिन सेवा कहाँ से शुरू की गई है? तो हरियाणा की जो पहली टेलीमेडिसिन सेवा है ये की गई है महेंद्रगढ़ से। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट रहेगा, महेंद्रगढ़ के नारनौल से। महेंद्रगढ़ के नारनौल से फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।